रात दिन के बाद सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, और इसके बाद अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, फिर वर्ष, वत्सर, संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर इत्यादि की रचना हुई। इसके बाद 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनकी संरचना हुई। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुख से ऋग, युज, साम, अथर्व 4 वेद, और इसके बाद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद, स्थापत्य कला, ये सब सर्जना ब्रह्मा जी ने की। इसके बाद मनु जी से कहा, मन शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ, उनसे कहा आप सृष्टि की रचना करो। आपको बतला दिया कि जिस समय ये पद्म कल्प से 14 भुवनों की रचना हुई तो पृथ्वी जल ही जल भरा हुआ था। सब सत्यलोक में स्थित ब्रह्मा जी से मनु ने कहा सृष्टि करें तो करें, कहाँ सब जगह तो जल भरा हुआ पृथ्वी कहाँ है। तो उन्होंने उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप का ध्यान किया और उनके नासाग्रभाग से एक वाराह की उत्पत्ति हुई, जो उसमें जल में प्रविष्ट हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह अवतार की कथा है, और ये वाराह अवतार के रूप में स्वयं परमात्मा पृथ्वी को लेकर के जब ऊपर आ रहे थे तो हिरण्याक्ष ने उनके मार्ग में बाधा किया, उनसे युद्ध हुआ जिसमें हिरण्याक्ष मारा गया। ये सुन करके फिर परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये तो ठीक है, ये मारा गया है, दैत्य कैसे हुआ? बोले तो महर्षि कश्यप की संतानें हैं, कश्यप जी को मानस पुत्रों में। तो ये कैसे हुआ? बोले हाँ, इनकी पत्नी दीदी थी, एक दिन उन्होंने कहा हमें संतति चाहिए, तो दोष काल का समय था, इसने समझाया, नहीं मानी, तो दैवयोग से समागम किया और बोला ठीक है, ये प्रेत वेला में जो गर्भ धारण किया गया है, ये रुद्र की वेला है, इसके रक्षण का उपाय भी सोचो। और ये